हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा करता हूँ कि आज के दिन प्रभु ने हम सबों को उसकी उपस्थिति में ले आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और हम आज परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं, हम अपने आप को हम प्रभु के हाथों में रखें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमें आपका पवित्र वचन को आप समझा दीजिएगा। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में आप लोगों से बातें करना चाहता हूं जो हमारे जिंदगी से कई सारे चीज़ों को जो हम प्राप्त कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों को जो हमारे ज़िंदगी में हम ला सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उन सारे चीज़ों को हमारे ज़िंदगी से केवल उसके वजह से हम खो देते हैं या केवल उसके वजह से हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या हम पराजय हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी हम जीत के भीड़ में शामिल हैं और हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हाँ मैं जीत जाऊंगा, मुझे वो रिवार्ड या मुझे वो अवार्ड या मुझे वो प्राइज मिल जाएगा क्योंकि मैं जीत के लोगों के बीच में हूँ और ज़रूर मैं जीत जाऊंगा, ज़रूर मैं सफल हो जाऊंगा, ज़रूर मैं मेरा जो यात्रा है उसे मैं सब कुछ सही से समाप्त करूंगा। लेकिन एक ऐसा चीज है जो हमें प्रभु के नजर में डिस्क्वालीफाई करता है। डिस्क्वालीफाइड मतलब अयोग्य ठहराता है। हम बहुत कोशिश कर सकते हैं, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हम बहुत रीति में प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज जिसके बारे में आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, ये चीज हमारे जिंदगी में कई बार नहीं, बहुत बार कई मसीहों को, गिनती में अगर बताऊं तो एक दो मसीह नहीं, करोड़ों के संख्या में ऐसे मसीह होंगे जो ये चीज उनकी जिंदगी में उसको आगे बढ़ने के लिए अयोग्य ठहराता है या फिर डिस्क्वालीफाई करता है। क्वालिफाइड नहीं करता है, क्या करता है? डिस्क्वालीफाई करता है। मतलब यू आर रिजेक्टेड, आप अयोग्य है यहां के लिए, आप अयोग्य है इस चीज के लिए। मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या चीज है और बड़े ध्यान से हम प्रभु का वचन सुने और उससे अपने जिंदगी में हम ले, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें आज एक नए प्रकाशनों में ले जाए। सब मिलके निकालिएगा पहला कुरिन्थियों का किताब, उसका 9वां अध्याय और उसका 24 वचन से लेकर उसका 27 वचन तक पढ़ दीजिएगा। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24 to 27। ऊंचे आवाजों के साथ ये वचन पढ़िएगा और देखिए इसमें लिखा क्या है। सुनिए बड़े ध्यान से। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के कलीसिया से कहता है, क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी ही है, हाँ इनाम केवल एक के लिए होता है। और आप ऐसे बन जाओ कि जीतो आगे। हाँ, संयम करता है, हाँ उसका संयम ही एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं। सुनिए, पौलुस कहता है परंतु मैं नहीं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी भी मुरझाएगा नहीं। आगे अब पौलुस कहता है अपने बारे में, इसीलिए मैं तो, पौलुस कहता है मेरा दौड़ अलग तरीके का है और मैं जो दौड़ता हूं, ध्यान से सुनो, पौलुस कहता है इसीलिए, हाँ इसी रीति से दौड़ता हूं, हाँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवाओं में घूंसा मारता है, आखिरी में, हाँ परंतु पौलुस कहता है परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके
मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सब बोलेंगे हालेलुया। सुनिए ध्यान से, पहला कुरिन्ती 9वां अध्याय उसके 24 से लेकर 27 वचन में जो विशेष बात लिखा गया, विशेष चीज बताया गया है, वो जो विशेष चीज जो मुझे और आपको परमेश्वर के प्रतिफल को पाने के लिए, प्रभु के आशीषों को प्राप्त करने के लिए, प्रभु की ओर से मुझे और आपको मिलने वाले उस क्राउन को या फिर उस मुकुट को जो मुझे और आपको मिलना है, मुझे और आपको अयोग्य जो चीजें ठहराती है वो कुछ और नहीं, वो है, बाइबल कहता है मेरा, सब बोलिए शरीर। इसलिए पौलुस कहता है देह के बारे में। इसलिए मैं आज शरीर के बारे में मैं आप लोगों के सामने में कुछ बातें बोलना चाहता हूं। अपने शरीर को अनुशासित करना बहुत जरूरी है। जो विश्वासी केवल बोलते हैं कि मैं आत्मा में चलता हूं, आत्मा में गाता हूं, आत्मा में बजाता हूं, आत्मा में सब कुछ होता है, मेरा बोलना, मेरा चलना सब कुछ आत्मा में है, आज ये वचन आपके लिए है। थोड़ा सा कान खोलकर इस वचन को भी आप सुन लीजिएगा कि परमेश्वर के विश्वासी जिंदगी में आत्मा का काम बहुत बड़ा है, उसे हम मना नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा का काम आपकी जिंदगी में तब तक बड़ा सामर्थ्य नहीं ला पाएगा जब तक उस आत्मा के काम को आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका शरीर स्वीकार नहीं करेगा। मैं कुछ बातें बताऊं, आपको समझ में आएगा, फिर मैं इस वचन में जाऊं। सबसे पहला प्रभु जब इस दुनिया में किसी इंसान को बनाया तो उसको आत्मा नहीं दिया, उसको सबसे पहला शरीर बनाया। प्रभु ने आत्मा पहले नहीं बनाया क्योंकि आत्मा बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु खुद ही क्या है? आत्मा है। लेकिन उस बहुमूल्य आत्मा को जो यीशु के अपने मुंह से इंसान के नथनों में फूंका गया, उस बहुमूल्य आत्मा को संभालने के लिए प्रभु ने एक घर बनाया, प्रभु ने एक स्थान बनाया जिसमें प्रभु फूंक सके और प्रभु का श्वास जीवन का श्वास बनकर उस डेरे में रह सके। और वो जो जगह है, वो जो स्थान है, उसी को कहा जाता है शरीर। अब प्रभु ने पहले शरीर बनाया। अगर आप उत्पत्ति की किताब जाके पढ़ोगे तो वहां लिखा गया है कि परमेश्वर ने पहले आदम को बना लिया था, उसके बाद उसने आदम के मुंह में जाकर क्या किया? फूंका, तो आदम जीविता प्राणी बन गया। तो प्रभु को किसी के अंदर फूंकने के लिए एक शरीर का होना जरूरी है। इसलिए यहां पे पौलुस शरीर के बारे में बात करता है। और शरीर कई बार हमें परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ने के लिए डिस्क्वालीफाई करता है, कई बार अयोग्य ठहराता है। आपको लगेगा कि मैं प्रभु के विश्वास में शायद सही चल रहा हूं, मैं सही दौड़ रहा हूं, सही बोल रहा हूं, मेरा जिंदगी सही है, मेरा थिंकिंग सही है, मेरा बोलना सही है, मेरा सोचना सही है। लेकिन आपके सोचने और बोलने से, मानने से नहीं होता, क्योंकि आपके बोलने सोचने से नहीं, आपके लिए आपका परमेश्वर ने क्या सोच रखा है उसे समझना पड़ेगा। अब प्रभु का वचन यहाँ पे पौलुस कहता है, और पौलुस सबसे पहला एक बात कहता है, क्या तुम नहीं जानते? मैंने यहाँ पे 3 शब्द जो बहुत विशेष रूप में मैं लिखा है, ऐसा मैंने लिखा इंपॉर्टेंट वर्ड। जो पहला है क्या तुम नहीं जानते, दूसरा है दौड़ और पहलवानी, और तीसरा मैं यहाँ लिखता हूं लक्ष्य का होना, और चौथा जो मेन विषय हमारा है वो तो शरीर है ही है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पौलुस यहां कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम? कभी कभी पता है हम अपने जिंदगी में विश्वास में होने के बावजूद, यीशु में चलने के बावजूद उन आशीषों को नहीं पा पाते हैं, वैसा हमारा जीवन नहीं हो पाता है, वैसा हमारा घराना, हमारा परिवार नहीं बन पाता है यीशु में रहने के बावजूद, क्योंकि कुछ बातें मुझे और आपको नहीं मालूम। इसलिए यीशु कहता है, इसलिए पौलुस यहां कहता है कुरिन्थियों के विश्वासियों को, और इस वचन को लेकर इस कलीसिया के विश्वासियों से मैं भी कहना चाहता हूं, क्या तुम नहीं जानते? मालूम है जब हम प्रभु में होते हैं हमें जानने की बहुत जरूरत है। कुछ लोग सोचते हैं दुआ करेंगे बहुत अच्छी बात है, उपवास में बैठेंगे बहुत अच्छी बात है,
और उसके बाद में मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन सारी चीजें आपके जीवन में तब तक उपयोगी नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद ना जानो कुछ बातों को। इसलिए बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते। एक वचन लिखा गया है, आप उसमें देख लीजिएगा, होशे उसका 4:6 में क्या लिखा गया है मालूम है? आप मत निकालिए, मैं पढ़ देता हूं। होशे उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन में ऐसा लिखा गया है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। इसलिए याद रखिएगा, हम जब कलीसिया आते हैं, एक चीज हर समय कलीसिया से ले जाए, ज्ञान। खुद जब वचन पढ़ते हैं, एक चीज जरूर उस वचन से अपने ले। क्या ले? ज्ञान। क्योंकि जब हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान कम हो जाएगा, परमेश्वर का ज्ञान हमारे जिंदगी में कम हो जाएगा, तो हम याद रखिएगा उसी दिन से हम क्या होना शुरू हो जाएंगे? नाश होना शुरू हो जाएंगे। मुझे और आपको आगे बढ़ाए रखता है क्या चीज? ज्ञान। और ज्ञान कहां से आता है? परमेश्वर के वचन से, गवाहियों से, आपके गलतियों से। आप जब गलती करते हैं, वहां से आप सीखते हैं कि आज जो मैंने कर लिया वो कल मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, कभी कभी कोई चीज हमारे जिंदगी में हमको ज्ञान दे देता है। जैसे किसी ने ऐसा कहा है कि अगर आप मोमबत्ती रखोगे और अपने बच्चों को बोलोगे बेटा इस मोमबत्ती को छूना नहीं, मोमबत्ती को छुओगे तो तुम्हारा हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसके बावजूद वो बच्चा जाता है और मोमबत्ती को क्या करता है? छूता। जैसा छूता उसका हाथ जलता है और वो कोने में जाके खड़ा हो जाता है। फिर जब दूसरे बच्चे वहां पे आते हैं तो दूसरे बच्चों को चिल्लाकर बोलते हैं मत छूना, क्योंकि वो क्या करता है? जलाता है। क्यों मालूम है? कभी कभी अनुभव हमारे जिंदगी में इतना आ जाता है कि हम दूसरों को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इसलिए ज्ञान का होना बहुत क्या है? जरूरी है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब मेरे लोगों के अंदर मेरा ज्ञान नहीं होता तो मेरे लोग क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। जब मेरे लोगों के अंदर मेरा ज्ञान होता है, मेरे लोग बढ़ना आरंभ करते हैं। हालेलुया। हर समय प्रभु से बोले, प्रभु मैं आपके ज्ञान में घटना नहीं, मैं आपके ज्ञान में बढ़ना चाहता हूं। और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हद तक आप जा सकते हैं, उस हद तक अपने आप को क्या करो? ले जाओ और ज्ञानवान हो जाओ, क्योंकि ऐसा ज्ञानवान को परमेश्वर कभी नष्ट होने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए यहां पे कहता है क्या तुम नहीं जानते? आप बोले नहीं, हम तो जानते हैं। हम तो जानते हैं प्रभु की इच्छा क्या है, हम तो जानते हैं परमेश्वर की मर्जी क्या है, हम तो जानते हैं प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है। इसलिए विश्वासियों को वचन की जानकारी होना बहुत क्या है? जरूरी है। तो पौलुस कहता है कुरिन्थियों के विश्वासियों को, सुनो मैं तुमको एक उदाहरण बताता हूं और मुझे लगता है तुम्हें इस बात का पता होगा। उसने कहा कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, लेकिन सब लोग नहीं जीतते, उनमें से एक जीतता है। फिर दूसरा उसने कहा कि जो पहलवान होता है वो सब प्रकार का क्या करता है? संयमी करता है। संयमी का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल करता है, ताकि वो लड़ सके और उस लड़ाई में जीत सके, और जीतने के बाद उसे क्या मिले? मुकुट मिले। अब ध्यान से सुनिएगा कि पौलुस इन वचनों को शरीर के साथ जोड़ रहा है या जोड़ेगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो दौड़ के बारे में बोला गया है, यहाँ जो एथलीट्स के बारे में बोला गया है, जो पहलवान के बारे में बोला गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ बातें मैं आपको बताऊं तब आपको समझ में आएगा। जो व्यक्ति दौड़ता है इनाम पाने के लिए, मैं आपको बताऊं यार, आप भी जानते होंगे वो कब दौड़ता है। वो हर दिन नहीं दौड़ता है, वो इनाम पाने के लिए एक दिन सबों के सामने दौड़ता है। लेकिन उस सबों के सामने एक दिन दौड़ना है, इसलिए वो व्यक्ति अकेले कई साल दौड़ता है। तब उसका दौड़ किसी को दिखाई नहीं देता, तब वहां पे आकर कोई उसे पानी नहीं पूछता, तब वहां पर आकर कोई उसका फोटो नहीं खींचता, तब वहां पर आकर कोई उसका ऑटोग्राफ नहीं लेता, तब वहां पर आकर कोई उसके लिए ताली नहीं बजाता, क्योंकि वो उस दिन के लिए दौड़ रहा है जिस दिन समय आएगा कि कुछ लोग इस दौड़ने वाले भाई के लिए सब अपने हाथों को उठाकर ताली बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा यीशु कहता है दौड़ में तो दौड़ते सभी है, तुम वैसा दौड़ो कि क्या करो?
जीतो। अगर हम उस ग्राउंड में है जीतने के लिए, तो आपको मैं बता दूं, आपको ग्राउंड में उतरने से पहले अपने जिंदगी में कई दौड़ आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम हजारीबाग गए, वहां पे एक पहाड़ था, उस पहाड़ में हम गए और सब लोग बोल रहे थे हम लोग जाएंगे, हम जाएंगे, हम लोग चलो चलते हैं। और वो कैनारी पहाड़ बोलते हैं, शायद मैं अगर गलत नहीं हो तो, क्योंकि मुझे इतना नहीं मालूम। 106 सीढ़ी है वहां पे, 101 सीढ़ी है, सॉरी 601 सीढ़ी है। और 601 सीढ़ी है और हम लोग वहां पे गाड़ी रखे और उस सीढ़ी में हम चढ़ना शुरू किए। जब उस सीढ़ी को मैंने देखा, मैं पहले सिलेंडर हो गया कि भैया मैं तो नहीं चढ़ूंगा, जिसको चढ़ना है चढ़ो। मुझे लगता है मैं और मेरे साथ कुछ और लोग 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम वहाँ सिलेंडर हो गए और वहाँ पे एक छोटा सा बैठने का जगह था, वहाँ पे हम लोग बैठ गए और वहाँ पे मेरा श्वास फूलने लगा और मैं मेरे बारे में सोचने लगा कि क्या कर लिया है तू अपने आप को। खैर ये अलग मैटर है। उसके बाद हमारे साथ जो लोग थे, मेरी बेटी, मेरे भाई लोग, मेरी वाइफ और भी जो पास्टर थे उनके वाइफ और वो पास्टर क्या हो गए, वे लोग बोले हम लोग ऊपर तक जाके आएंगे, मतलब 601। तो वो चला गया और वो लोग चले भी गए। फिर हम में से मेरा एक भाई बोला कि हम चलेंगे धीरे धीरे। उल्सन ने कोशिश किया कि हम थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। उल्सन धीरे धीरे हिम्मत जोड़ता हुआ आगे चलता गया। मुझे लगता है शायद और एक 100 सीढ़ी पार किया, वहां से कॉल आया, मेरा आँख अंधेरा हो गया, मैं नीचे आ रहा हूँ। फिर वो नीचे आ गया, फिर हमारे साथ बैठे, हम लोग बैठ के फिर पानी वगैरह पीने लगे। फिर कुछ लोग जो थे वो चले गए। वहां पे एक भाई को हम लोगों ने देखा, जो आया, अपना कपड़ा खोला, एक जो ड्रेस होता है दौड़ने का वो ड्रेस पहना और वो ड्रेस पहन के जो 601 सीढ़ी में 50 में हार मान गया, मेरा भाई 100 में हार मान गया। और मेरे लोग जो एक बार चढ़े वो उस सीढ़ी पर दौड़कर चला, दौड़कर उतरा, करीबन मुझे लगता है 3 से 4 बार हमारे सामने दौड़ता हुआ जा रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। हम बोले अभी तक थका नहीं है क्या? और वो लड़के को देखकर ऐसा लगा कि वो अपने शरीर के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, वो अपने किसी एक मुकाबले के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसमें किसी में दौड़ना है। मे भी शायद हो सकता है कि वो आर्मी में अपना नाम लिखाया हो सकता है वो पुलिस में जाने वाला हो और उसके लिए वो दौड़ रहा है। मैं बताऊं, वहां पर उसका ताली बजाने वाला कोई नहीं है, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं, वाह वाह कोई नहीं है बोलने वाला। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा जब वो दौड़ेगा, हजारों लाखों लोग उसकी फोटो खींचेंगे और ताली बजाएंगे, वाह तूने ऐसा दौड़ा कि तू जीत गया। आमीन। पौलुस क्या कहता है मालूम है? ऐसा दौड़ो। कैसा? बोले जीतने के लिए, है ना। हम दौड़ते दौड़ते क्या करते, कोई आप देखें ऐसा जो लोग दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते मन किया चाय पी लें, चाय पीने के बाद दौड़ेंगे। जब तक आप चाय पी रहे तब तक वहां पे रनिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। आप सुने होंगे कछुआ और किसका, खरगोश का जो दौड़ था उसमें कौन फर्स्ट मारा? कछुआ। वो तो कहावत था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने उसको सच में ट्राई किया। कैमरा लगाया गया, मैं सच बता रहा हूँ, कैमरा लगाया गया, कछुआ को रखा गया और खरगोश को रखा गया और बोलते जो कहावत है वो सच है या झूठ है हम देख लेंगे। लेकिन दोबारा जब उसको अपनाया गया और बोला गया कि तुम दौड़ो, कछुआ के मालिक कछुआ का ठेला और खरगोश के मालिक ने खरगोश को ठेला। खरगोश दौड़ लगाया, बीच में रुक गया, कछुआ धीरे 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 जा रहा है, खरगोश फिर पीछे है, मालिक बोलता जा, कछुआ फिर भी धीरे धीरे धीरे। ऐसा करते करते थोड़ी देर में खरगोश तो नहीं पहुंचा, कछुआ क्या हो गया, पहुंच गया। कछुआ पहुंचने के पीछे एक रीजन है कि उसके जिंदगी में एक एम है। खरगोश की जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। आप प्रभु में बहुत स्पीड बढ़ रहे हैं, ये फायदा नहीं है अगर आप बीच में स्लो हो जाओगे। लेकिन आप प्रभु में स्लो हो तो ये लाभदायक है कि आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य है। आपने मन को ठान लिया, प्रभु में लक्ष्य में जाकर ही सांस लूंगा। और ये प्रभु अपने लोगों से चाहता है। प्रभु ये नहीं कहता बेटा बहुत जोर दौड़, प्रभु कहता है सही से दौड़ और ऐसे दौड़ो कि तुम क्या करो, जीतो। दूसरा यहां पे कहता है पहलवान के बारे में। एक बार मैं ऐसा देख रहा था, एक पहलवान एयरपोर्ट में उसका फ्लाइट लेट हो गया तो उसको लंच करना था, तो उसके साथ साथ उसकी धर्मपत्नी आई हुई थी। उसका धर्मपत्नी स्टारबक में जाकर, स्टारबक जो होता है जहाँ पे आपका बर्गर वगैरह मिलता है, एक बर्गर 400 500 600 का मिलता है, तो स्टार बर्गर में जाके वो एक बर्गर मंगाई और थम्स अप मंगाई और क्या क्या सब मंगा कर वो खा रही है।
और उसका हस्बैंड जो देखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बॉडी बनाया हुआ है, वो एक बॉडी बिल्डर है, पहलवान है, वो अपने बैग से कुछ टोकरियों को निकाल रहा है, मतलब कुछ कंटेनर को निकाला है, और कंटेनर जैसा उसने खोला तो उस पता चल रहा है उसमें चिकन है, और वो भी कैसा चिकन जो मैं और आप शायद कभी नहीं खाएंगे, एकदम सफेद, जिसमें ना तो हल्दी डाला गया है ना तो तेल है, केवल पानी में और काली मिर्च के साथ उसको क्या किया गया है, केवल बॉईल किया गया है, और वो खा रहा है। और उसको पूछा, हम तो यही खाते हैं सुबह, दोपहर और रात को। बोलने का मतलब क्या है, वो अपने आप को इतना तक खाने में भी मार दिया। अगर उससे पूछो कि भाई खा लो, हमारे तरह मटन खा लो, हमारे तरह बिरयानी खा लो, हमारे तरह लच्छा पराठा खा लो, वो बोलता हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि मुझे एक लक्ष्य है। आज मसीहों से प्रभु पूछना चाहता है, क्या हमारे जिंदगी में कोई लक्ष्य है? हमारे जिंदगी में जो लक्ष्य है, आपके लक्ष्य को बिगाड़ने का काम एक जन जो है वो आप ही के साथ रहता है, और वो हर समय बिगाड़ता रहता है। आप कभी उसको अपने आप से अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका शरीर है। आप जब चर्च आते वो रहता है, आप जब काम में जाते वो आपके साथ है, जब सोने भी जाते हैं वो आपके साथ है, सब समय आपका शरीर आपके साथ है। आप उससे बिल्कुल अलविदा नहीं बोल पाओगे। अगर अलविदा बोलोगे फिर मुझे आपके लिए फिर वो पेटी तैयार करना पड़ेगा। इसलिए समय से पहले कोई अपने आप को अलविदा ना बोले। प्रभु बुलाए तो अच्छा है, चल जाइए, नहीं तो मत जाइए। इसलिए आप बोलोगे नहीं, पास्टर कह रहा है शरीर बहुत रोकता है, चलो शरीर को ही मार देते हैं। तो शरीर मारोगे तो आप तो जाओगे, और प्रभु बोलेगा मार के आया, चल तू नीचे जा, और मुझे जो यहाँ का काम करना तो हम करेंगे। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल इस बात को बताती है कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, इनाम एक लाता है। तुम ऐसा दौड़ोगे, क्या लाओ? इनाम लेके आओ। और पहलवान के बारे जो बोला गया है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, एक कड़ी मेहनत के बाद एक रनर तैयार होता है, एक कड़ी मेहनत के बाद एक रेसलर तैयार होता है। ऐसा नहीं कि वो एक दिन खटा और दूसरे दिन चला गया, नहीं, वो कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी ट्रेनिंग के बाद, बड़ी अपने आप को आग में, धूप में, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, रहने में, एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद इस तरह के लोग तैयार होते हैं, और वो दौड़ते हैं और अपने देश के लिए वो रिवार्ड लेके आते हैं, अवार्ड लेके आते हैं। हालेलुया। तो पौलुस कहता है ये जो लोग दौड़ते हैं, ये सब इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि वो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है, हमारे पास उससे भी एक बहुत अच्छा एक सहूलियत है कि मुझे और आपको मिलने वाला जो मुकुट होगा वो कभी और जिंदगी में कभी भी मुरझाएगा नहीं। इसलिए प्रभु कहता है, वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मेरे जिंदगी से सीख लो कि मैं क्या करता हूं। सब बोले हालेलुया। अब यहां पर पौलुस क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, उसका आखिरी वचन पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा गया है। आखिरी मतलब इसका 26 और 27 को पढ़ लीजिएगा। सुनिए, पौलुस बोलता, भैया मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। कैसा दौड़ता हूं? हाँ, लक्ष्यहीन नहीं। हाँ, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से क्या करता हूं, लड़ता हूं, परंतु उन लोगों के समान नहीं जो हवा में क्या करता है, लड़ता है। आप कभी भी जो बॉक्सर लोग होते हैं उसके प्रैक्टिस को आप देखें, वो उछलते रहेगा और हवा में क्या करता रहेगा, मारता रहेगा, और पसीना आता रहेगा। उस समय कोई उसके लिए ताली नहीं बजाता जब तक कि वो पंच रियल में किसी के जबड़े में ना पड़े। और वो कहां पड़ेगा? रिंग में। लेकिन रिंग में जाने से पहले वो क्या करता है? कसरत करते रहता है, मेहनत करते रहता है। पौलुस कहता है मैं भी दौड़ता हूं, लेकिन मैं ऐसा दौड़ता हूं। कैसा दौड़ता हूं? सुनिएगा बड़े ध्यान से। लक्ष्यहीन नहीं, एमलेसली नहीं। मैं एमलेस नहीं दौड़ता, मेरे पास एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के साथ मैं क्या करता हूं, मैं दौड़ता हूं। और मैं ऐसा एक पहलवान नहीं कि मैं हवा में मारता रहता हूं, नहीं, मैं जहां मारना है वहीं पर ही मैं क्या करता हूं, मारता हूं, क्योंकि मेरे पास एक लक्ष्य है। मेरे प्रिय विश्वासी गण, ध्यान से सुनेगा, प्रभु भी कहता है हम सब विश्वासियों को स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जिंदगी में, मुझे और आपके जिंदगी में भी क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को पूरा होने के लिए रोकने वाली जो वस्तु है वो क्या है? बोले मेरा शरीर। जब आप बोलते मेरा शरीर, शैतान उठ के भाग जाता, फिर मेरा क्या काम है?
क्योंकि बहुत सारे विश्वासी बोलते रहते हैं मैं चर्च आना चाह रहा था, शैतान ने मुझे क्या कर दिया, पीछे खींच दिया। मैं पास्टर जी मैं बैठ के प्रार्थना करना चाह रहा था, लेकिन शैतान मेरे सर पे क्या कर दिया, दर्द लेके आ गया। पास्टर जी मैं तो दशवांश देने वाला था, लेकिन शैतान ने ऐसा काम मेरे अंदर में लेके आ गया, मुझे दशवांश कहीं और क्या करना पड़ा, खर्च करना पड़ा। शैतान बोलेगा भाई तुम लोग इतना दोष लगाते हो, इतना दोष लगाते हो जितना कि मैं करता भी नहीं हूं, है ना। तो याद रखिएगा कुछ चीज शैतान नहीं करता। और विशेष करके मुझे ये विश्वास है विश्वासियों की जिंदगी में शैतान अगर कुछ काम भी करे तो वो परमेश्वर की अनुमति में कर पाएगा, क्योंकि हम विश्वासी अगर अच्छे हैं तो शैतान हमें छू नहीं पाएगा। मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा। हम बड़े धूप में घूम के आए तो सर नहीं दर्देगा, तो सर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। कभी कभी हम शैतान को बोलते हैं कि शैतान मेरे सर में दर्द लेके आ गया, शैतान मेरे पैसों को ले लिया, शैतान ने ये कर दिया। तो प्रभु आसमान से एक बात कहता, बेटा 1 कुरिन्थी उसका 9:26 पढ़ ले। जब तू 26 पढ़ेगा, 27 पढ़ेगा, तब तुझे पता चलेगा कि तेरे दौड़ में, तेरे पहलवानी में जो हराने वाली चीजें हैं वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई शैतान की ताकत नहीं है। वो है तो है क्या, वो है आपका शरीर। सब बोले मेरा शरीर मुझे रोकता है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, शैतान नहीं। अगर आपका शरीर आपको रोकता है, अब एक बात बताइए, आप अपने शरीर को कैसे समझाओगे? अगर आपका बच्चा आपको रोकता है, बच्चे को मार सकते हो। आपका शरीर अगर आपको रोके तो आपके शरीर के साथ आप क्या करोगे? पौलुस कहता है कि मैं बहुत प्रचार करने वाला एक प्रचारक हूं, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूं कि मेरा शरीर भी मुझे क्या करता है, रोकता है। मेरा शरीर भी कभी कभी मेरा साथ नहीं देता है। मेरा शरीर भी बोलता है कि बाएं जाऊंगा, लेकिन मेरा आत्मा बोलता है कि दाएं जाऊंगा। तो मेरा शरीर भी जब ऐसा करता है, सुन लो विश्वासी कुरिन्थियों के, मैं क्या करता हूं वैसा ही तुम क्या करना। तो यहां पौलुस आखिरी में क्या कहता है, 27वां वचन, पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में ले आता हूं। वश, ध्यान सुनिएगा, पौलुस कहता है मैं अपने आप को क्या करता हूं, मारता कूटता और किस में ले आता हूं, वश में ले आता हूं। सब जन ऐसा अपना हाथ दिखाइए, दायां हाथ। और एक बात बोलूं तो आप करोगे? हाँ, जोर से अपने गाल पे मार सकते हैं, जोर से, या आपका ये वाला आंख लाल हो जाए, या फिर एक दांत उखड़ के गिर जाए। क्या बात करते पास्टर जी, अपने आप को कौन मारता है? अपने आप को तो प्यार किया जाता है ना। लेकिन हम अपने आप को मार नहीं सकते। लेकिन पौलुस कहता है मारना पड़ेगा अगर अपने आप को डिसिप्लिन में ले आना है। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा गया है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, कि बट आई डिसिप्लिन माई बॉडी एंड कीप इन अंडर कंट्रोल। मैं अपने शरीर को कहां लेके आता हूं, डिसिप्लिन में। आज जब मेरा शरीर डिसिप्लिन में आता है तो मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में आता है, और मेरे कंट्रोल में जब आता है, मेरे अंदर का आत्मा मेरे शरीर को चलाता है। हालेलुया। मालूम है, हम इसलिए आत्मा हमारे साथ बात नहीं कर पाता, आत्मा हमें आगे नहीं बढ़ा पाता, आत्मा हमारे जिंदगी में कार्य नहीं कर पाता। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारा शरीर जो है डिसिप्लिन नहीं है। हिंदी में बोलता है अनुशासित नहीं है। बहुत विश्वासियों की जिंदगी में अनुशासित नहीं है। कभी 3 बजे उठ के प्रार्थना किया, कभी 6 बजे उठ के प्रार्थना किया, कभी कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी कभी चर्च आया, कभी कभी चर्च नहीं आया, कभी प्रभु से बात करने का मन हुआ तो बात किया, कभी प्रभु से बात करने का नहीं मन हुआ तो बात नहीं किया, कभी हर दिन बाइबल पढ़ेगा, कभी कभी तो 3 महीना तक भी बाइबल नहीं पढ़ेगा, कभी कभी आराधना में रोएगा, कभी कभी आराधना में ऐसा देखेगा, कभी कभी प्रभु में उछलेगा, कभी कभी चुपचाप बैठा रहेगा। वाई? कारण, रीजन क्या है? ये सब चीज आपसे कौन करवा रहा है मालूम है? शरीर। मैं एक बात बताऊं, आप स्वर्ग जाओगे क्यों? क्योंकि आपका शरीर बपतिस्मा लिया है। आप स्वर्ग जाओगे क्यों? क्योंकि आपका शरीर प्रभु भोज खाता है। आप स्वर्ग जाओगे क्यों? क्योंकि आपका शरीर कलीसिया में आता है। आप आशीषित हो जाओगे क्यों? क्योंकि आपका शरीर अपने पेमेंट में से 10वां निकाल कर यहां पे लाके क्या करता है? ढालता। आपका आत्मा नहीं, कौन है? शरीर।
आप प्रभु में बढ़ जाओगे, क्योंकि आपका शरीर को आप प्रभु के आराधना में, प्रार्थना में, महिमा में, प्रशंसा में हर वक्त देते रहते हैं। आप बताइए यहाँ जितने भी लोग हैं, कितने लोग यहाँ पे आत्मा में बैठे हुए हैं? किसी का हाथ नहीं है, इसका मतलब आप किस में बैठे हुए हैं? हाँ, लेकिन आपके शरीर के अंदर कौन है? आत्मा। अभी मैं अगर बोलूं कि शरीर प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप घर में रहिए, तो क्या आपको आशीषित मिलेगा? आशीषित हो जाओगे? नहीं, आपको आशीषित होने के लिए रविवार के दिन आपको आना पड़ेगा। और रविवार आपको किसको ले आना पड़ेगा? अपने शरीर को। और जब तक अपने शरीर को नहीं लाओगे, तब तक परमेश्वर अपने जीवन का श्वास आपके शरीर में फूकेगा कैसे? इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए अपने शरीर को मैं क्या करता हूं? मारता कूटना। इसका मतलब ये नहीं कि अपने शरीर को, हम कुछ लोगों को देखते हैं ना, ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे मारेंगे, पूरा लहूलुहान हो जाएंगे, होता है ना। और वो सोचते हैं कि ऐसा मारने से सब कुछ क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। मेरा परमेश्वर बोलता नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत मारना, क्योंकि ऐसा मार मैंने खाकर सूली पे चढ़ गया। अब तुझे जो अपने आप को मारना है वो क्या चीज है मालूम है? वो तुझे अपने आप को डिसिप्लिन में ले आना पड़ेगा। किसमें? डिसिप्लिन। आप में से, आपके परिवार में से कोई व्यक्ति फौजी में है? आपके परिवार में से कोई व्यक्ति फौजी में है? एक है, दो है, और कोई? बहनों की तरफ से कोई नहीं। ओके, जो आपके परिवार में से फौजी में है, उस जो अच्छे रैंक में जब चले जाते हैं ना, उससे आप जब जाके बात करेंगे ना, उसका बहुत क्या होता है? बहुत कड़क होता है, बहुत कड़क बोलता है। हम बोलेंगे इतना कड़क क्यों हो गया ये व्यक्ति? पहले तो बहुत अच्छा था, इतना कड़क कैसे बोल लेता है? उसका हृदय इतना कड़क कैसे हो सकता है? हर एक फौजी ऑफिसर बहुत कड़क होता है, और हर एक फौजी ऑफिसर को आप देखोगे, उसका एक लाइफ स्टाइल होता है जो शायद मरते दम तक वो बदलता नहीं। एकदम सुबह जल्दी उठेगा, और जब उसको आप घर के बाहर देखोगे तो क्लीन सेव देखोगे आप, क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन सेव के साथ बाहर निकलता है। उसका स्टाइल बहुत अच्छा होगा, बोलने का तरीका अच्छा होगा, वो गवर्नमेंट के साथ उसका रिश्ता अच्छा होगा, पब्लिक के साथ उसका रिश्ता अच्छा होगा, और सब चीज में वो बहुत अच्छा होगा। और ये चीज उसको अच्छा बनाया कौन मालूम है? मिलिट्री ट्रेनिंग में। और मिलिट्री ट्रेनिंग में बहुत लड़का लोग बोलता है मैं चला जाऊंगा, घर चला जाऊंगा, बहुत खटाता है, बहुत सताता है, लेकिन वही लड़का उस ट्रेनिंग के माध्यम से जब गुजरता है, सुबह जल्दी उठना है, ये वजन उठाना है, ये खाना है, उस पानी के बीच में से जाना है, कई फुट ऊपर से नीचे कूदना है, रस्सी पकड़ के जाना है, हाथ पांव जकड़ते हुए जब अपना ट्रेनिंग को पूरा करता है, तब वहां पे एक मेडल लगता है। और वहां पे मेडल लगने के बाद लोग उस दिन क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। और आप लोग देखे होंगे, तब वो अपना ऊपर का ऐसे उठा के वो लोग फेंकते हैं, और उसके परिवार आकर उससे गला लगाता है। और जब मिलिट्री कैंप जहां होता है, जहां पर वो लोग निकल कर बाहर आएगा, वहां पे ऐसा लिखा हुआ रहता है, ऐसा लिखा रहता है कि पथ समाप्त या एंडिंग, मतलब तुम्हारा जो क्या बोलेंगे ट्रेनिंग था वो क्या हो गया? समाप्त। और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद अगर मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए प्रणीत है, तो प्रणीत को कोई प्रणीत नहीं बोल सकता, उसे मेजर प्रणीत बोलना पड़ेगा। या कोई पोस्ट में है तो लेफ्टिनेंट प्रणीत बोलना पड़ेगा। क्यों? पहले आप उसके नाम लेके बोलते थे, लेकिन उसके नाम के आगे एक ऐसा टाइटल लग गया है कि उस टाइटल के लिए उस व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करके अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने सोच को कहां लेके आया? बोलिए, डिसिप्लिन में ले आया। और जब हम डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, उसमें 4 चीजें आती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। उससे कहा जाता है सिखाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्ट। उसके बाद है करेक्शन, जिसका मतलब है ठीक करना। उसके बाद में है दंड देना, और चौथा है डांटना। मेरे बातों को समझ में आ रहा है? डिसिप्लिन करने के लिए क्या करना? आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए क्या करते हो? आप अपने बच्चों को सही मार्ग में बढ़ाने के लिए क्या करते हो? बेटा जो करना है कर, तेरा मौज मची, पैसा चाहिए ले ले, बीड़ी पीना ले पी, शराब पीना ले पी। ऐसा नहीं करते हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? डिसिप्लिन में ले आते हैं। उसको सुबह उठने का मन नहीं होगा, फिर भी हम उसको उठाते हैं। उसको वो खाने का मन नहीं होगा, फिर भी हम उसको खिलाते हैं। उसको वो देखने का मन होगा, लेकिन फिर भी हम बंद करवाते हैं। उसको मोबाइल देखने का मन होगा, लेकिन हम मोबाइल उससे छीन लेते हैं। क्यों? ये सारा कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस लोग को हम क्या कर रहे हैं? डिसिप्लिन कर रहे हैं। चर्च भी एक वो जगह है जहां पे कलीसिया में हम, आप विश्वासी क्या होते हैं? डिसिप्लिन में आते हैं। और डिसिप्लिन कौन लेके आता है? डिसिप्लिन में कौन आपको समझाता है? बहुत तरीके से प्रभु काम करता है। हालेलुया। इसलिए डिसिप्लिन में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
और क्यों हमारा शरीर डिसिप्लिन में आना चाहिए मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जल्दी से निकालिएगा। कुरिन्थियों का किताब, वही वाला कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी, उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन जल्दी से निकालें। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। यहां पौलुस फिर से कहता है, क्या तुम नहीं जानते? थोड़ा रुकिएगा। क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आगे, ओ परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई भी व्यक्ति, भाई बहन, अंकल आंटी अपने मंदिर को नष्ट करेगा तो सोच लीजिएगा उस दिन आपका खुदा आपके सामने आएगा और आपसे बात करने नहीं, आपको नष्ट करने आएगा। आगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। आपको मालूम है एक और वचन है जो आपको निकाल के पढ़ना चाहिए, जल्दी से निकालेगा। उसका 6 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन, उसको भी पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हारी शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है जो तुम में वसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के, सुनिए, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की सब बोले महिमा करो। क्यों प्रभु ने शरीर दिया है? परमेश्वर का महिमा करने के लिए। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारा शरीर तुमको डिस्क्वालिफाइड कर देगा, तुम्हारा शरीर तुमको हटा देगा, तुम्हारा शरीर तुमको बर्बाद कर देगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनेगा, आपका शरीर को डिसिप्लिन में ले आना आपका जिम्मेवारी है। अगर आप मसीह हो तो याद रखिएगा, मसीहों को मिलने वाला जो समय है, अन्य जातियों को मिलने वाला समय है, वो कितना है? एक है। मसीह के ऊपर भी सूर्य उदय होता है, अन्य जातियों के ऊपर भी सूर्य उदय होता है। मसीहों को भी 24 घंटा मिलता है और अन्य जातियों को भी 24 घंटा मिलता है। हमको इस 24 घंटे के भीतर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और कलीसिया के लिए और अपने आत्मिक जिंदगी के लिए सोचना बहुत क्या है? जरूरी है। और अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करोगे तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, अयोग्य हो जाओगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलने का मतलब मेरा यह है, आप अगर मसीह में कुछ बनना और आगे उस इनाम को पाना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए आपके प्रार्थना का, एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए आपको उपवास का, एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए खुद के बाइबल स्टडी का, एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए कि आप प्रभु के उपस्थिति में बैठकर सारे लोगों के लिए क्या करते हैं? मिल के प्रार्थना करने का। अभी मुझे एक बात बताइएगा, मैं आप अपने हाथों को उठाकर जवाब मत दीजिएगा, लेकिन क्या आपके अंदर एक डिसिप्लिन लाइफ है कि आप हर दिन सुबह वही कांटा में उठ जाते हैं? आपके अंदर वो डिसिप्लिन है कि आप हर दिन वही इतना समय तक ही परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं? क्या आपके अंदर वो डिसिप्लिन है कि आप प्रभु में अपने आप को यहां तक सीमित रखे हैं और प्रभु में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं? हालेलुया। मैं एक बात बताऊं, इसको आप लोग भी अपना सकते हैं, मैं इसको अपनाता हूं ताकि मेरा प्रार्थना जीवन इंक्रीज हो जाए। मैं जब प्रार्थना करने बैठता हूं, मैं मेरा फोन को ऑन करता हूं और मेरा फोन को ऑन करके मैं टाइमर लगाता हूं। क्या लगाता हूं? टाइमर। और जब मैं दुआ करना शुरू करता हूं, मैं टाइमर को ऑन कर देता हूं और वो फोन को मैं साइड कर देता हूं और वो टाइमर चलते रहता है और मैं पूरा प्रार्थना करता हूं। पूरा प्रार्थना करने के बाद जब मैं अपने आंखों को खोलता हूं और आमीन बोलता हूं, तब मैं टाइमर देखता हूं तो वहां पे आता है कि मैंने कितना देर तक प्रभु की उपस्थिति में क्या किया? प्रार्थना किया। ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं उसको स्टॉप कर देता हूं और मैं समझ गया कि आज के दिन मैंने इतना प्रार्थना किया। फिर मैं जब कल सुबह बैठूंगा, मैं फिर से टाइमर ऑन करूंगा और उसको ऑन करके मैं उसको छोड़ दूंगा, फिर से मैं दुआ करूंगा। लेकिन कल का प्रार्थना मेरे लिए स्पेशल होगा। क्यों? अगर मैं आज जिस समय तक मैं खुदा से प्रार्थना किया, उससे अगर मेरा प्रार्थना कल 1 मिनट या 5 मिनट नहीं बढ़ा, इसका मतलब मैं प्रभु में बढ़ नहीं रहा हूं, मैं प्रभु में घट रहा हूं। क्या होता है ना, आपके प्रार्थना का मापदंड आपके पास है ही नहीं।
आप कितना प्रार्थना करते हैं आपको नहीं मालूम। आप रूम में जो घुसते हो और रूम से निकलते हो आपको नहीं मालूम कि आपने प्रभु के पास कितना समय गुजारा है। तो मेरा आपको यह सलाह होगा कि टाइमर दे दो अपने फोन में। टाइमर मतलब एक टाइम चलते रहता है, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आपको पता चल जाएगा कि अगर आप आज के दिन 1 घंटा प्रभु को दिए हैं, कम से कम कल के दिन 1 घंटा 5 मिनट होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि कल भी आप बहुत जोश से प्रार्थना करेंगे, प्रभु धन्यवाद आराधना सब कुछ, और आंखों को खोल के आपको लगेगा कि मैं बहुत देर प्रार्थना किया। आंख खोलोगे आपको लगेगा कितना 35 मिनट। फिर अगर 35 मिनट तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा जब इंसान प्रार्थना में बैठता है ना, बड़ा उसको दिक्कत होता है, क्योंकि सारा विषय तो उसने बोलकर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मालूम है जब मैंने इस चीज को शुरू किया था, पहले दिन मैंने प्रार्थना किया, आंख खोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वाह प्रभु धन्यवाद। मैं एक अच्छे समय तक प्रार्थना किया। दूसरा दिन फिर से प्रार्थना में बैठा और मैंने टाइमर ऑन किया, टाइमर चल रहा है, मैंने प्रार्थना किया। मुझे लगा कि मैंने दूसरा दिन पहले वाले दिन से भी ज्यादा क्या कर दिया, प्रार्थना किया। बहुत अच्छा लगा, मुझे अंदर ही अंदर लगने लगा कि मेरा टाइम जो है क्या हो गया, शायद क्रॉस कर गया होगा। फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन बोल के जैसा मैं टाइमर को देखा तो पहले वाले दिन का भी आधा से आधा हुआ था। तो जैसा हुआ तो मैंने क्या किया, टाइमर को पॉज किया हुआ था उसको फिर से किया और मैं प्रार्थना करने लगा और तब तक किया जब तक कि मेरे कल का टाइम नहीं आ जाता। इसको बोलते हैं अपने आप को मारना और कूटना, और कहाँ ले आना, वश में ले आना। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु में मारने का मतलब क्या है। आप नशा करने वाले व्यक्ति हो, आपने यीशु मसीह को जान गए, यीशु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा चरवा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नशा करने वाले को नशा जरूर बुलाएगा, क्योंकि आपने कई दिन तक उसको अपने गले में लेकर घुमा है। कई दिन तक आपने उसको बोला कि तू मेरा प्रेमी है, तू मेरा दोस्त है। अब अगर आज उसको आप छोड़ोगे तो वो बोलेगा नहीं, अब तू मेरा प्रेमी है, तू मेरा दोस्त है। याद रखिएगा, नशा को चुनते हैं हम लोग, लेकिन उसके कुछ दिन बाद नशा हमें क्या कर लेता है, चुन लेता है। इसलिए जब नशा को आप चुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार जब लोग नशा करता है, आप में से भी बहुत लोग नशा किए होंगे, अभी प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ शायद छोड़ दिए होंगे। लेकिन पहले व्यक्ति जब नशा करता है, जब उसको के लिए कोई पैक बनाता है, नहीं ज्यादा नहीं, कितना देना, थोड़ा सा, उतना उससे भी थोड़ा कम, ठीक। पहला दिन पिया और कैसा लगा उसको, और उस दिन पूरा सोचता है कि आज मैंने पिया। पहला दिन उसने पिया तो पहला दिन उसने दारू को पिया, दूसरा दिन उसने दारू को पिया, तीसरा दिन उसने दारू को पिया। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। अब 1 महीना के बाद दारू बोलता, अब तू आ, अब मैं तुझे पियूंगा। आपको पता है, जो व्यक्ति इतना से शुरू करता है वो 2-2 बोतल गटक लेता है, क्योंकि अभी उसको कौन पी रहा है, दारू, और उसको पता भी नहीं चलता। और दारू पी के, हमारे बंगाली में एक अच्छा शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिंदी में नहीं है, हिंदी में दारू बोलते हैं, बंगला में क्या बोलते हैं, मौत। मौत का मतलब स्वर्ग चले गए, और जो मौत बंगला में बोलते हैं, जो मौत खाबे, हिंदी में बोलो उसका मौत होगा। इसलिए याद रखिएगा, नशा पहले हम करते हैं, उसके बाद नशा हमको करता है। और यहां प्रभु का वचन कहता है, आप विश्वास में आ गए, अपना दिल प्रभु को दे दिए, अपने आप को प्रभु के पास लेके आ गए। अभी क्या होता है ना, कुछ लोग जो खैनी खाते हैं ना, वो खैनी जब खाते हैं, उसका जो सुगंध है, सुगंध बोलना सही नहीं होगा, बोला सम्मानजनक शब्द है, दुर्गंध जो है, वो दुर्गंध पूरे चारों जगह में क्या होता है, फैल जाता है। और उस दुर्गंध में कुछ दिन पहले जो लोग जीवन गुजारते हैं, वो देखता है ऐसे। मैं कभी ट्रेन में देखता हूँ लोग ऐसा दिखता है, तो मुझे लगता है खैनी एक ऐसा चीज है, आपके सामने कोई पिज्जा खाते रहेगा ना, आप कभी नहीं मालूम भैया थोड़ा एक स्लाइस देना ना, लेकिन कोई खैनी खाता रहेगा ना, मतलब भैया थोड़ा मेरे लिए भी बना देना। तो खैनी आपको कहाँ गिरा देता है, नीचे। और वो व्यक्ति ऐसा देख रहा है, देखते थे, मैं बगल में बैठा हुआ था, वो करते करते देखते देखते थोड़ा सामने आया, मैं समझ गया कि ये पक्का उसी दल का है। अब बोला भैया थोड़ा और चूना डाल के थोड़ा और, ओ आप खाएंगे, ठीक है, इसके लिए बना कर दिया। तो बोलना ये चाहता हूँ, जब हम मसीह में आने के बाद वही गंध, सुगंध, दुर्गंध जब हमारे नाक में आएगा, हमारा दिल क्या करेगा, इतना ना सही, इतना तो ले सकते हैं ना, ठीक है ना। आप बोलोगे पास जी सिगरेट छोड़ दिया, पतला वाला बीड़ी पकड़ता हूँ, वो तो कर सकते हैं ना। कोई कोई लोग बोलता है ऐसे, आजकल नया बहाना आया है, मैं गुटखा नहीं खाता, मैं सौंप को खाते रहता हूँ, लेकिन उसका मुंह चलते रहना चाहिए।
और वो क्या कर रहा है, उसको पीने का मन कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, उसको पीने का मन कर रहा है, उसको चखने का मन कर रहा है, उसको चीज पाने का मन कर रहा है। लेकिन बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि मैं मेरे शरीर को मारता और कूटता हूं, वश में लेके आता हूं, क्योंकि मेरा शरीर भी मुझसे ऐसा कुछ मांगता है, इसके लिए मुझसे मारता हूं। तो वहां पर मेरा और आपका जिम्मेवारी क्या है? नहीं, ये चीज मैं नहीं करूंगा, नहीं ये चीज मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु 2 मिनट के लिए आप साइड आ जाओ, मैं कुछ ले लेता हूं, और लेने के बाद कुल्ला उल्ला करके फेंक के उसके बाद आके बोलता है, प्रभु एनर्जी आ गया। ऐसे प्रभु के दास से मैं मिला, आपको मैं क्या बताऊं, मैं तंग रह गया ऐसे प्रभु के दास से। वो प्रभु का दास दूसरों को सलाह देता है कि जब संडे के दिन मीटिंग करके थक जाओ, रात में घर जाते समय छोटा सा पैक लगा कर चले जाना, तो क्या हो जाएगा, तुमको आराम मिलेगा। मैं बोलूंगा कि क्या आराम उसको मिलेगा, मेरा परमेश्वर को मालूम है। लेकिन मैं और आप ऐसा ना बने, मैं और आप ऐसे प्रभु के दास के कलीसिया में भी ना जाए जो खुद पीता और दूसरों को बोलता पीना मना है। तो मैं बोलना चाहूंगा, हम अपने शरीरों को क्या करें, मारे और कूटे, और किस में लेके आए, डिसिप्लिन में। हो सकता है आप दारू पीने वाले होंगे, हो सकता है आप नशा करने वाले होंगे। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करता, आपको डांटता नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन जिस दिन आपने यीशु को विश्वास किया, जिस दिन यीशु आपके जीवन में आया, बाइबल कहता है उस दिन से तो उस चीज के लिए अपने शरीर को क्या कर, मार और कूट। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरा और आपका शरीर में कुछ विशेष बात है। मैं 4 बातें आपको बताऊंगा, जो 2 वचन हम पढ़े हैं उसमें से बताऊंगा। पहला, मनुष्य का शरीर परमेश्वर का क्या है, मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर, और परमेश्वर हमारे इस मंदिर में क्या करता है। अगर परमेश्वर मेरे इस मंदिर में कहां होगा, आपके हिसाब से कहां होगा? आप बताइए ना, कोई भी एक जगह बता दीजिए इशारा से। कहां? हृदय में, यहां पे हो सकता है, ठीक है। मेरा यीशु अगर यहां पे है, यहीं से दारू जा रहा है नीचे। मेरा यीशु अगर दिल में है, इसके थोड़े इंच ऊपर यहां मैं चबा रहा हूं। मेरा यीशु अगर मेरे दिल में है, इससे थोड़े से फुट ऊपर मैं गलत सोच रहा हूं। मेरा यीशु अगर यहां पे है, इससे थोड़ा ही 1.5 फुट या 2 फुट के दूर पे मेरा ऐसा एक हाथ है जो मैं लोगों के गाल को लाल करता हूं। मेरा यीशु अगर मेरे दिल पे है, उससे थोड़े नीचे मेरा पांव गलत जगह में दौड़ता है। क्या यह संभव है? क्या यह हो सकता है? इसलिए अपने प्रभु कहता है, बेटा तू जो है, तुझे लोग इंसान समझता है, तुझे लोग मनुष्य समझता है, तुझे लोग गरीब समझ सकता है, तुझे लोग बेकार समझ सकता है, लेकिन जब आसमान से मैं देखता हूं, तू तो मेरा मंदिर है, जिसमें मैं घुसता हूं, जिसमें मैं वास करता हूं, और मैं उसमें अपने जिंदगी को रखता हूं। आपको मालूम है, मंदिर का मतलब है परमेश्वर 1, 2, 3 घंटा रहने वाला नहीं, 24 आवर्स परमेश्वर मंदिर में वास करता है। और दूसरा और एक बात बता दूं आप लोगों को, जब परमेश्वर पहली बार मंदिर बना रहा था, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मंदिर में क्या क्या लगेगा, क्या चद्दर लगेगा, क्या उपकरण होंगे, ये सब चीज कौन बताएगा? परमेश्वर बताएगा। इसलिए याद रखिएगा, जब आप रोड में चलते, लोग आपको कहता है तू तो बेकार है, आप घूमकर बोलना मैं तो परमेश्वर का मंदिर है। जब लोग आपको कहते तुझसे कुछ नहीं होगा, आप एक बात कहना, मैं तो मेरा परमेश्वर का मंदिर है। लोग कहेगा तेरे द्वारा उन्नति नहीं आएगा, आप लोगों से मत कहना, अपने दिल से कहना, मैं तो मेरे परमेश्वर का मंदिर हूं। बोलिए ना, बोलिए मैं परमेश्वर का मंदिर है और मेरा परमेश्वर मुझ में वास करता है। मालूम है, जब हम लोग दुआ करते हैं क्यों चंगाई पाता है लोग? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर है। जब हम लोग बोलते हैं क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर है। जब हम प्रचार करते हैं या फिर आप लोग जब लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के जीवन के रोमटाएं खड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। और ये विश्वास केवल मुझे नहीं, हम सब विश्वासियों को करना चाहिए कि मेरे अंदर मेरा परमेश्वर वास करता है। मैं उसका कौन हूं? मंदिर हूं। अगर मेरा परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है, फिर तो मैं व्यभिचार नहीं कर सकता, फिर तो मैं दारू नहीं पी सकता, फिर तो मैं गाली नहीं बक सकता, फिर तो गलत अनाप शनाप नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे अंदर मेरा परमेश्वर वास करता है। आपके पिता के सामने आप सिगरेट पियोगे? आपका पिताजी आते हुए देख लोगे, आपका सिगरेट आपके जेब में डालोगे, जेब से धुआं आएगा, क्योंकि आपने अपने पिताजी को देख के सिगरेट कहां डाल दिए। अगर आप मुंह पे कुछ रखे, पिताजी आ रहा, तुरंत क्या कर दोगे? मुझे कभी कभी बहुत मजा आता है ऐसे विश्वासियों से मिलकर, क्योंकि मैं किसी से मिलता हूं, मैं बोलता हूं जय मसीह की, लेकिन कुछ विश्वासी बेचारा
मजबूर हो जाते। जय मसीह बोलेंगे तो मुंह से सारा चीज बाहर आ जाएगा। मैं उसको बोलता हूं जय मसीह की, मैं बोलता हूं ऐसे तो जय मसीह नहीं होता है। जय मसीह कैसे होता है? जय मसीह की। लेकिन वो जय मसीह बोल नहीं सकता। जय मसीह बोलेगा तो जय मसीह से पहले उसके मुंह से सारा जो 5-6 रुपया वाला खरीद के डाला है सब क्या हो जाएगा। हम ऐसा ना रहे। हम जब जय मसीह बोले, जब आप लोग हंसते हैं ना, आप लोग का दांत बहुत अच्छा लगता है। जब हम हंसते हैं तो जय मसीह बोलते हैं, लोग हमारे अपीयरेंस को क्या करता है? देखता है। याद रखो, मेरा प्रभु अगर मेरे सामने आके जय मसीह बोलेगा, उसका चेहरा, उसका मुखड़ा, उसका दांत कैसा दिखेगा? पान खाकर लाल हो गया है और पूरा उसका दांत सड़ गया है। अब बोलेगा बेटा जय मसीह की, ऐसा बोलेगा? जब मेरा परमेश्वर जय मसीह बोलेगा, उसका चेहरा जैसा सुंदर दुनिया में किसी का नहीं होगा। हालेलुया। तो मैं और आप उसके बच्चे हैं। हमारा चेहरा कैसे होना चाहिए? है ना, एकदम साफ। मैं एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, कुछ लोग ऐसा है, एक बड़ा मीटिंग है, उसका 3-4 दिन पहले से पॉलिश करना शुरू हो जाते हैं। पूरा पॉलिश करते रहते हैं, कभी नमक, कभी ये, कभी वो पॉलिश करे। क्योंकि बड़े बड़े प्रभु के दास आ रहे, हंस के जय मसीह बोलना पड़ेगा और दांत बता देगा ये तो वो करने वाला है। तो अपना कोलगेट वेस्ट मत करो, अपना समय प्रभु को दो और एक ऐसी दौड़ दौड़ो कि उस दौड़ में आप क्या करो? जीतो। हालेलुया। और अपने शरीरों को क्या करो? मारो और कूटो और परमेश्वर के वश में लेके आओ, ताकि इस दौड़ में, इस लड़ाइयों में मैं और आप डिस्क्वालीफाई ना हो, बल्कि हम बोले हमारे लिए एक दिन ऐसा हो कि हम स्वर्ग को पहुंचे और परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए अपने सारे लोगों को खड़ा करे कि ये आया है खड़गपुर से, कईयों को बचाया है, कईयों को छुड़ाया है, कईयों की जिंदगी को बदल दिया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करेगा, ताली बजाने वाले कौन लोग होंगे? सर आप सोच नहीं सकते, दुनिया के सारे लोग, आदम से लेकर तब तक जब तक हम वहां पहुंचेंगे। हालेलुया। इतने लोग आपके सम्मान में कभी ताली नहीं बजाए होंगे, लेकिन मेरा प्रभु कहता है अपने आप को सही कर। तो हम परमेश्वर के कौन है? मंदिर है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, वही वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? वहां पे लिखा गया वास करता है, मतलब पवित्र आत्मा मुझे और आपको अपना क्या समझता है? घर समझता है। तो हमारे अंदर कौन वास करता है? कौन वास करता है? पवित्र आत्मा। और तीसरा मैं आपको बताऊं, प्रभु ने वहां पे कहा कि तुम जो हो मेरे लिए क्या हो? पवित्र हो। और तीसरा, चौथा, आखिरी बात प्रभु जो कहता है, इसको हर समय अपने दिमाग में रखिएगा। आखिरी में लिखा गया, अंकल पढ़ लीजिएगा, उसका जो आखिरी वचन है 6 अध्याय का 19 और 20वां वचन में जो लिखा है, इसे बड़े ऊंचे आवाज में पढ़िए और ध्यान से सुनिएगा। नहीं, 1 कुरिन्ती 6 का 20 वचन। हाँ, यस, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सब मेरे पीछे बोलिए। हाँ, एक मिनट बोलिए। क्योंकि दाम देकर, कौन दाम दिया? हमारा प्रभु। आगे क्या किया है? मोल लिए गए हो, आपको प्रभु ने खरीद लिया। इस बार एक बार प्रभु के लिए ताली बजाइए। आमीन। क्या बोलते हैं मालूम है? वी आर ऑलरेडी सॉल्टेड, सॉल्ट आउट। हमको प्रभु ने क्या कर दिया है? खरीद लिया है। हम मार्केट में उस कांच के पीछे में साफ सफाई करके सजाने वाला आइटम नहीं है। ऑलरेडी मेरा परमेश्वर आपको और मुझे क्या कर लिया है? खरीद लिया है। दैट मीन्स मैं और आप परमेश्वर के बगान में है, मैं और आप परमेश्वर के गोद में है, मैं और आप परमेश्वर के परिवार में है। क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको क्या देकर खरीदा है? दाम देकर। यहाँ जो सब लिखा गया इस पर ध्यान दीजिएगा। दाम देकर मेरे प्रभु ने मुझे और आपको क्या कर दिया है? अगर प्रभु ने मुझे खरीद लिया है तो मेरा मालिक कौन हुआ? परमेश्वर। मुझे समझाएगा कौन? परमेश्वर। फिर मेरी मर्जी चलेगी कि उसका? फिर मैं मेरे मर्जी से करूं कि उसके मर्जी से? क्योंकि उसने मुझे क्या कर लिया है? खरीद लिया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे विश्वासी है जो प्रभु से कहता है, प्रभु आप खरीद तो लिए हो, लेकिन ये गली मुझे बहुत पसंद है, आप इस गली में बैठना, मैं इस गली से मैं आपस आता हूँ।
और वो अपने आप को प्रभु से अलग करता है। याद रखिएगा, अगर प्रभु ने खरीद लिया, दैट मीन्स प्रभु ने खरीद लिया। अब प्रभु ने जो कीमत लगाया मेरा और आपका, शायद आप दोबारा उसको प्रभु को लौटा कर नहीं दे सकते। उसने अपना बहुमूल्य लहू को बहाकर मुझे और आपको क्या किया है? खरीदा। मालूम है, जब हम लोग पीछे जाते हैं, अपने शरीर के द्वारा बुराई करते हैं, अपने शरीर के द्वारा नशा करते हैं, अपने शरीर के द्वारा जब भूल चूक करते हैं, तब मेरा परमेश्वर यीशु कितना नहीं दुखित होता होगा। हाय, जिसको मैंने अपना लहू देकर खरीदा है, मेरे लहू का कीमत उसके शरीर में नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जब बाद में दुआ करता है, इसलिए उसके दुआओं में कोई असर नहीं होता है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं तो ऐसे दौड़ता हूं कि क्या हो जाऊं? जीतूं। मैं ऐसे मुक्का लड़ता हूँ हवा में नहीं, बल्कि मेरे जिंदगी में एक लक्ष्य है। मेरा इस वचन से आप लोगों को चुनौती है कि मसीह में आपका क्या लक्ष्य है? मसीह में आपका क्या लक्ष्य है? मेरा मसीह में एक लक्ष्य है और मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। उस लक्ष्य के हिसाब से मुझे आगे क्या करना है? दौड़ना है। हालेलुया। याद रखिएगा, आप जो चीज़ सोचते हैं उस चीज़ को सोचने में समय नहीं लगता, लेकिन जब आप उसको हकीकत में उतारोगे तब उसके लिए आपको समय, आपका टाइमिंग, आपको प्रभु के लिए हर वक्त तैयार होना बहुत ज़रूरी होगा। हालेलुया। इसलिए मेरा आपको सलाह है, अपने शरीरों को उन सारे चीज़ों को देने के लिए क्या करो? मना करो जो आपके शरीरों को इससे वंचित कर देगा। अपने शरीरों को वो दो जो प्रभु के सेवकाई के लिए, प्रभु के विश्वास के लिए, आपके शरीर के लिए क्या है? लाभदायक है। हम कभी कभी वो चीज़ खिला देते हैं और खाकर हमारा शरीर बर्बाद हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, अपने शरीरों को मारो और कूटो, कहाँ लेके आओ? वश में लेके आओ। हालेलुया। कुछ और 2-3 बातें बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय के 1 में लिखा है, पढ़िएगा नहीं, वहाँ ऐसा लिखा गया, पौलुस कहता है रोमियो के विश्वासियों को ऐसा लिखा गया है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा शरीर किसके लिए बलिदान चढ़ाना है? किसके लिए बलिदान चढ़ाना है? परमेश्वर के लिए। मालूम है, जब मैं बलिदान पे थोड़ा सा मैं सीख रहा था, मुझे एक चीज पता चला, जब जब सही बलिदान हुआ आसमान से आग उतरा। जब जब सही बलिदान हुआ मंदिर धुएं से भर गया। जब जब सही बलिदान हुआ, नूह के समय ने जब नूह ने बलिदान चढ़ाया, आसमान का परमेश्वर जो नूह से कहा था कि सब लोगों को मार दूंगा, आसमान का वही परमेश्वर नूह से कहता है, बेटा तेरा बलिदान मुझे इतना सुगंध लगा, इतना अच्छा लगा, मैं एक नया निर्णय लेता हूं कि तेरे बलिदान के कारण और आगे से दुनिया के लोगों को पानी से नहीं मारूंगा। हालेलुया। तब मैंने एक बात समझा कि मेरा बलिदान परमेश्वर के निर्णय को बदल सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का दास अब्राहम एक सच्चा बलि चलाने जा रहा था, वो भी अपने बेटे को, और उसको सुला दिया, उसके हाथ पांव को बांध दिया, अपने यहां से तलवार निकाल कर जब मार ही रहा था, तो वहां से पीछे से एक आवाज आया, हे अब्राहम, हे अब्राहम, मैं जान गया कि तू मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। और वहां पर प्रभु का एक नया नाम पड़ा, यहोवा ईरे। अब प्रभु ने उनके लिए उपाय किया और उस अब्राहम को प्रभु विश्वास का पिता ठहराया। आपको और एक बात याद दिला दूं, जब कई लोगों ने बलि चढ़ाकर घूम घूम कर बजाकर सुबह से शाम हो गए, आसमान से आग नहीं उतरा, तब उसमें एक प्रभु का दास था जिसका नाम है एलिया। एलिया ने कहा, हट जाओ, शायद तेरा ईश्वर, तेरा परमेश्वर आग नहीं उतार सकता, मेरा परमेश्वर आग उतारेगा। उसने उस बलि वेदी को वहां पे रखा, पानी ढाला, सब कुछ किया और उस पर खुदा से बोला, प्रभु दिखा दे कि तू इज़राइल का सच्चा परमेश्वर है। आपको मालूम है, जब सच्चा बलि चढ़ता है उस दिन क्या हुआ? आसमान से आग उतरा और पूरे उस बलि वस्तु को जलाकर राख कर दिया। आपके ऊपर भी परमेश्वर का आग तब उतरेगा जब आपकी जिंदगी का बलि प्रभु के लिए कैसा जाएगा? जीवित, पवित्र और परमेश्वर के लिए भावता हुआ। इसलिए पौलुस कहता है, मैं तो अपने आप को क्या करता हूं? मारता, और क्या करता हूं? कूटता, और परमेश्वर के वश में ले आता हूं। एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करूं। मेरा गवाही है, मैं बोलता हूं बहुत सारी जगह में। एक बार मैं बैठकर दुआ कर रहा था और दुआ कर रहा था तो मैं ऐसे नींद आ रहा था, मुझे ऐसे करते कर दुआ कर रहा हूँ, नींद आ रहा है, दुआ कर रहा है, नींद आ रहा है, लेकिन मन में दुआ करने के लिए बहुत इच्छा है, प्रभु में बढ़ने के लिए बहुत इच्छा है, लेकिन
दुआ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना नींद आ रहा है और मन ही नहीं लग रहा है, यहाँ वहाँ का चिंता आ रहा है। और मैं रूम में अकेला प्रार्थना कर रहा था, यहाँ पे नहीं, जमशेदपुर में जब मैं प्रार्थना कर रहा था उस समय मुझे नींद आ रहा, मुझे बिल्कुल खड़ा हो गया, फिर भी मन नहीं कर रहा, मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मैं आपको एकदम जेन्युइनली हकीकत बातें बताना चाहता हूँ। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा अपना हाथ उठाइए और अपने गाल को क्या कीजिए, मारे। मैंने मेरे हाथ से मेरे दोनों गाल में बहुत जोर से मारा, जितना ताकत था उतना जोर से मेरे दोनों गाल में मैंने अपने दोनों एक हाथ से बहुत जोर से 2 झापड़ मारे। और झापड़ मार के क्या बोला मालूम है कि तू क्यों प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं करेगा। और पता है उसके बाद में प्रार्थना में बैठा, प्रभु का भरपूरी के साथ उपस्थिति मेरे जीवन में आया, लेकिन मैं रो रहा था क्योंकि मैंने ही मुझ अपने आप को मारा। उसके बाद जब आईने में जाकर देखा, यहाँ और यहाँ मेरा दोनों गाल क्या हो गया है, लाल हो गया। मैंने अपने आप को मारा और अपने शरीर को ऐसा बोला, मैं जेन्युइनली, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने बोला तू क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेगा। वो पहला दिन था जो मैंने मारा, उसके बाद कभी आज तक मैंने प्रभु के अपने शरीर को क्या नहीं किया, मारा नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग भी मारे, मैं ये बोलता हूँ अपने शरीरों को प्रभु के लिए बलिदान करके क्या करो, चढ़ाओ। और मेरा विश्वास है जिस दिन आपका सही बलिदान होगा, आपके घर के ऊपर खुदा का आग होगा, आपके बिजनेस पे खुदा का आग होगा, आपके जॉब में खुदा का आग होगा, आपके काम दाम में प्रभु का आग होगा, आपके बच्चों में परमेश्वर का आग होगा, आपके रिश्तेदारों में प्रभु का आग होगा। और उस दिन लोग जान जाएंगे कि इसका परमेश्वर क्या है, सच्चा है। हालेलुया। इसलिए एक नया निर्णय ले, प्रभु मैं मेरे शरीरों को आज के बाद क्या करूँगा, डिसिप्लिन में ले आऊँगा। आप अपने शरीरों को डिसिप्लिन आप ही करोगे। मैं आपके घर सुबह सुबह नहीं आ सकता, मैं आपके काम में नहीं जा सकता, मैं आपके बिजनेस में नहीं जा सकता, मैं आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में नहीं जा सकता। वो डिसिप्लिन अपने आप को कौन करना पड़ेगा। पौलुस कहता मेरा शरीर को मैं करूँगा, तेरे शरीर को तू कर। तो आज के बाद इस कलीसिया के विश्वासी अपने शरीर को डिसिप्लिन कौन करेगा, बोलिए मैं करूँगा। मेरे शरीर को मैं एकदम ठीक कर दूंगा। अगर प्रभु की उपस्थिति में दुआ करने वाला नहीं है, पास्टर जी मैं 1 महीने के अंदर इस शरीर को दुआ करने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। अगर ये शरीर उपवास लेने से पीछे भागता है, 1 महीने के अंदर इस शरीर को मैं ऐसा बनाऊंगा कि उपवास लेना सीख जाएगा। अगर ये शरीर के अंदर कंजूसी है, ये शरीर के अंदर बैरभाव है, ये शरीर के अंदर अगर नफरत है, 1 महीने के अंदर मैं ऐसा कुछ करूंगा, ये सारा चीज मेरे अंदर से निकल कर चला जाएगा। तो कितने अपने शरीरों को आज से मारना और कूट के अपने वश में लेके आना चाहते हैं, ताकि उस दौड़ में, उस लड़ाई में हम पराजय न, अपने आपको आपके हाथों को देखना चाहता हूं। हालेलुया। ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं।